Hi guys, welcome back to the channel again. Before starting with the video, I want to say sorry to all because I know मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाला है। इसके पीछे एक रीज़न है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ 2 years हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करे। तो बहुत ही ब्लेसिंग और इमोशनल से मोमेंट थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला और हम लोगों ने कोशिश की कि हर फेस्टिवल को हम कनाडा में रहने के बावजूद बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें। आई एम श्योर कि आप लोगों के फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन मीनवाइल बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं। हमारे जो इमिग्रेशन ऑनरेबल मिनिस्टर मार्क मिलर हैं, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए अभी लास्ट वीक एंड देन उन्होंने कुछ इमिग्रेशन प्लान्स भी शेयर करे हैं जो कि आपके 2024 से लेके 2026 तक के हैं। तो आज हम उन्हीं सब इंपॉर्टेंट डिस्कशंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इमिग्रेशन प्लान समझाऊंगी कि किस किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या अपग्रेड हुए हैं नंबर्स के अंदर, और कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो न्यू लॉन्च हुई हैं, और क्या कुछ उन्होंने डिस्कस किया है रिगार्डिंग फ्यू अदर थिंग्स, जैसे कि आपके हाउसिंग क्राइसिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और उसके बाद बहुत सारा बैकलॉग है आईआरसीसी के अंदर, उस पर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं। इसके अलावा जो फ्रेंच कैटेगरी है उसमें अपडेट आया है, और कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसकी एक वेरिफिकेशन इस टाइम पे आईआरसीसी ने मैंडेटरी की है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। सो शुरू करते हैं हम लोगों के इमिग्रेशन प्लान से। फर्स्ट तो इसके जो है वो 3 मेजर हाईलाइट्स हैं, जिसमें पहले ये बोला गया है कि जो 60% ऑफ द इमिग्रेशन है डेट इज रिजर्व फॉर द इकोनॉमिक क्लासेस। फर्दर आपका जो 40% ऑफ द कोटा है वो अदर कैटेगरीज के लिए है। तो ये इस पूरे डिस्कशन का जो है फर्स्ट मेजर पॉइंट है। देन आपकी जो सेकेंड डिस्कशन है वो हुई है रिगार्डिंग दी फ्रेंकोफोन इमिग्रेशन। गाइस, आपको पता है कि बार बार यहाँ पर जो फ्रेंच कम्युनिटीज हैं उनके लिए आपके कोटाज जो है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे इन्होंने इसको एज एन माइनर कम्युनिटी डिस्कस करके आपके आउटसाइड ऑफ क्यूबिक में फ्रेंकोफोन इमिग्रेशन को टारगेट किया है। नाउ जो थर्ड कैटेगरी आपकी डिस्कस हुई है दैट इज कमिटमेंट टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। अब इस थर्ड कैटेगरी के अंदर गाइस आपको पता है कि कनाडा टाइम टू टाइम बहुत सारी हेल्प करता है डिफरेंट कंट्रीज की, जहां पर क्राइसिस चल रहे हैं, जहां पर वॉर सिचुएशन है या फिर कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। मेजरली ये रिफ्यूजीज के लिए कंसिडर होती है। तो यहाँ पर भी काफी कुछ मतलब न्यू अपडेट्स आए हैं और नंबर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं। मैं शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइस टू डिस्कस फर्स्ट द इमिग्रेशन नंबर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। सो गाइस, ये है हम लोगों का 2024 से 2026 इमिग्रेशन लेवल ऑफ प्लान्स, जो कि न्यू अभी आपका आया है। इसमें अगर आप देखोगे कि 2024 के अंदर जो ओवरऑल प्लान परमानेंट रेजिडेंस एडमिशंस थे वो आपके 4,85,000 थे, जिसमें आपका मैक्सिमम रेंज भी यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम सिर्फ हाइलाइट्स पे ही बात करेंगे जो आपका मेन टारगेट है। अब 2025 के लिए यही नंबर जो है आपका 5 लाख तक आ गया है, तो मीन्स आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, और सेम वो 2026 के लिए भी बोल रहा है कि 5 लाख तक आपका जो है ओवरऑल रेजिडेंस प्लान आपका किया गया है। सिमिलरली अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग परमानेंट रेजिडेंस की बात करेंगे यहाँ पे आउटसाइड ऑफ क्यूबेक गाइस, अब आप लोगों का ये जो मिथ है कि यहाँ पर सिर्फ क्यूबेक के अंदर ही आपकी फ्रेंच स्पीकिंग डोमिनेंट जो प्रोग्राम्स है वो हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब आउटसाइड क्यूबेक के अंदर भी जो माइनर कैटेगरीज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो उसकी वजह से जो टारगेट है वो आपका अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। तो 26,000 अप्रॉक्स ये आपका 2024 का कोटा था, और अब 25 में ये देखो 31,500 हो गया है। देन आपका जो 26 है उसमें भी 36,000 हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नंबर्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। देन हम बात करेंगे इकोनॉमिक क्लास की। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक क्लास के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे आपका फेडरल हाई स्किल्ड आ गया, उसके बाद इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसीज के अंदर आ गया, देन बिजनेस क्लास आ गई आपकी, देन इकोनॉमिक जो पायलट प्रोग्राम्स होते हैं फॉर केयर गिवर्स, देन एग्रीकल्चर पायलट प्रोग्राम आरएनपी जो अल्बर्टा में है आपका, देन इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे प्रोजेक्ट्स, देन अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है आपका,
उसके बाद आपका है यहाँ पर क्यूबिक स्किल्ड वर्कर एंड बिजनेसेस। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में नंबर्स अभी नहीं अपडेट हुए हैं, तो फॉर श्योर ये भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे। तो इट्स वेरी गुड गाइस, मतलब इकोनॉमिक जो क्लास है ना, उसमें मैंने आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि 60% ऑफ जो आपकी फेडरल है, जो आपकी पीआर फाइल्स हैं, वो मोस्टली आपकी इकोनॉमिक क्लास के अंदर लाइक करती है। इसी तरीके के प्रोग्राम सब लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पर 60% लोगों को पीआर जो है वो मिल जाएगी इस कैटेगरी के अंदर। देन आपकी जो 40% की कैटेगरी आती है वो फैमिली बेस्ड है गाइस। आपके स्पाउसल वर्क परमिट्स जो होते हैं, जो पार्टनर्स और चिल्ड्रन के लिए हम लोग स्टडी वीजास लगाते हैं या विजिटर वीजा लगाते हैं, वो सारे के सारे आपके फैमिली स्पॉन्सरशिप्स में आ जाएंगे। देन आपके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, देखो 32,000 से 34,000 हो गया है। सिमिलरली स्पाउस में भी आपका 82,000 से 84,000 है। देन आपके पास रिफ्यूजी कोटा के अंदर आपका आ गया, देखो प्रोटेक्टेड पर्सन्स इन कनाडा, इंडिपेंडेंट अबॉर्ड्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके रिफ्यूजी प्रोग्राम की, जिसमें हर जगह पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपकी ये है ह्यूमैनिटेरियन है, यहाँ पर आपकी जो थोड़ा-सा डिफरेंस आया है, ये देखो नीचे जो ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी है आपकी, यहाँ पे 13,750 का 2024 में था, जो कि अब सिर्फ 8,000 है नेक्स्ट अपकमिंग कैटेगरीज़ के अंदर। तो अब आपको अपने अकॉर्डिंगली एक्सप्लोर करना है कि आप कौन-सी कैटेगरी में लाइक करेंगे और कौन-सी क्लास जो है वो आपके इमिग्रेशन प्लान के लिए अच्छी है। इसके अलावा गाइस आईआरसीसी की न्यू अपडेट्स आए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज आपने सुना होगा भी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैं वो आईआरसीसी में कहीं वेरीफाई ही नहीं हो पाए, और वो उनको पता चला एट द टाइम ऑफ देयर पीआर या फिर जब वो यहाँ पर आकर लैंड कर गए हैं और अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आईआरसीसी ने अभी एक नया अपडेट दिया है कि जितने भी डीएलआई इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपना जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो आईआरसीसी के पोर्टल पर वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो मीन सोचने की बात ये है कि क्या अभी तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो वेरीफाई होते ही नहीं थे, बट स्टिल दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ और ये कंपल्सरी कर दिया गया है। तो ये बहुत एक राहत की बात है फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि जितने फ्रॉड आपके साथ होते थे वो होने से अब बच जाएंगे। नाउ आई एम श्योर गाइस कि आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मुझे भी आया था, कि हमारे पास इतनी न्यूज़ चल रही है कि हाउसिंग क्राइसिस हो रहे हैं, आपकी जो इन्फ्लेशन रेट्स है वो बहुत बढ़ रहे हैं कनाडा के अंदर, और स्टिल जो कनाडा है वो अपना इमिग्रेशन नंबर 5 लाख 4.5 लाख इस तरीके से कर रहा है हर साल, और इतना प्रोस्पेक्ट कर रहा है फॉर 2026। सो सेम क्वेश्चन हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर से भी पूछा गया था एक चैनल पर, आप उसकी क्लिप देख सकते हो। I mean, being the only federal government in 30 years to invest significantly in housing, I think it is an important responsibility. It's a responsibility we need to assume even more. But again, this is something that provinces need to do as well, and we need to coordinate better with provinces. I think. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर हाउसिंग क्राइसिस, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये एक प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है एंड देन एंटायर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ऑफ कोर्स इमिग्रेशन प्लान्स इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखकर ही किए जाते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन अगर हम लोगों को चाहिए तो हमारी कंस्ट्रक्शन की कैटेगरीज है डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। तो इन्होंने बोला है कि हम इस पर अभी भी काम कर रहे हैं और कुछ नंबर्स और कुछ डेटा पर हमने काम करने के लिए बोला है डिफरेंट प्रोविंसेस को। तो जैसे ही वो डेटा आ जाता है तो कुछ एक अपडेट्स आने के और चांसेस हैं। तो मींस ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए हाउसिंग क्राइसिस तो अब एक चैलेंज नहीं होगा। बट इसके अलावा जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आपके पास फ्रेंच है तो आपकी जो चांसेस ऑफ पीआर है वो और इंक्रीज हो जाएंगे जस्ट बिकॉज द प्रेफरेंस ऑफ दिस कैटेगरी। सो गाइज आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी फाइल के अकॉर्डिंगली इन सारे प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर लीजिए एंड देन यू कैन प्लान टू मूव इन कैनेडा, एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर टू असिस्ट यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन इन कैनेडा। सो एट द एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऐसी अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।